नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन था क्या, बेसिकली जो है वो हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो है ना वो बात की थी क्या, कि हमारे पास में जो है वो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने जो है ना वो स्टडी किया था। और इस दौरान जो है वो हमने बात की थी क्या, कि जो 14th डे होता है ना उस दिन क्या है, कोई भी एक ओवम बाहर निकलेगा। ठीक है, अच्छा जी, बाहर निकलने के बाद में ये ओवम 2.5 से 3 दिन के लिए जो है वो किसी भी एक स्पर्मेटोजोआ की वेट करेगा कि वो आएगा और उसके साथ में फर्टिलाइजेशन करेगा। तो हम लोग बात करते हैं 15th, 16th और जो 17th डे होता है, इनमें से किसी एक दिन जो है, ठीक है, किसी भी एक टाइम जो है वो क्या होगा, यहाँ पर इन दिनों के अंदर कोई भी एक स्पर्मेटोजोआ आएगा। ठीक है, और वो इस ओवम के साथ में जो है वो फर्टिलाइजेशन करेगा। दोनों के फर्टिलाइजेशन तो दोनों के फर्टिलाइजेशन को बेसिकली दैट इज उसके कारण जो है ना वो क्या होगा, जाइगोट का जो है वो फॉर्मेशन होगा। तो यदि हमसे कोई बात बोलता है क्या कि फर्टिलाइजेशन क्या होती है, तो हम लोग जो है वो क्या बात बोलेंगे, तो दैट इज द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज ए फर्टिलाइजेशन एंड ड्यू टू फर्टिलाइजेशन ए सिंगल सेल जाइगोट इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट, जाइगोट बनने के बाद में जाइगोट जो है ना, देखो बेटे हुआ क्या है, 23 क्रोमोसोम मदर की तरफ से और 23 क्रोमोसोम फादर की तरफ से आए हैं। ठीक है, और उन्होंने जो है ना वो 46 क्रोमोसोम का एक सेल बना दिया। अब ये सेल जो है ना वो क्या काम करेगा, दैट इज आगे डिवाइड करेगा। कैसे, एक सेल जो है ना वो 2 में डिवाइड करेगा, 2 जो है वो 4 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो एक सेल, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, इस तरीके से जो है ना ये सेल्स जो है वो क्या करते चलेंगे, डिवाइड करते चलेंगे। अच्छा जी, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल सेल जाइगोट का मल्टी सेलुलर जाइगोट के अंदर कन्वर्ट हो जाना, तो दैट इज कॉल्ड एज ए क्लीवेज। क्लीवेज बोला जाता है बेटा इसको। ठीक है, अच्छा जी, तो दैट इज क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है वो मैंने आपको लिखवाया था, दैट इज द यूनियन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमेट ड्यू टू फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ए single celled structure is formed which is called as zygote. When mitosis takes place in the zygote, a multicellular structure is formed which is called as a embryo. आगे भी फिर हमने बात की क्लीवेज की। क्लीवेज क्या होता है बच्चे आपके पास में, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, जिसके अंदर एक सिंगल सेल जाइगोट जो है वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज ए क्लीवेज। फिर बात करते हैं हम लोग इम्प्लांटेशन की। ठीक है, जैसे ही क्लीवेज स्टार्ट हुआ, ये जाइगोट जो है ना वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ, उसके बाद में क्या होगा, तो दैट इज ए इम्प्लांटेशन होगा। ये इम्प्लांटेशन क्या होता है, तो दैट इज इस मल्टी सेलुलर जाइगोट का मदर की जो वोम्ब होता है, उसका जो गर्भ होता है, ठीक है, या आप यूट्रस बोल सकते हैं, के साथ आकर के अटैच हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज ए इम्प्लांटेशन। तो दैट इज द स्टिकिंग ऑफ एम्ब्रियो विद द वॉल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड एज ए इम्प्लांटेशन। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या होगा, ये इम्प्लांटेशन कब होती है, फर्टिलाइजेशन के 7 दिनों बाद में। ठीक है, 7th डे को जो है वो क्या होती है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन दैट इज इम्प्लांटेशन होती है बच्चे। ठीक है, अच्छा जी, अब दैट इज नेक्स्ट हमने जो है वो बात की यहाँ पर इम्प्लांटेशन की। इम्प्लांटेशन में लिखा हुआ है दैट इज द स्टिकिंग ऑफ एम्ब्रियो विद द वॉल ऑफ यूट्रस। ठीक है, इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस आफ्टर 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मीन्स अब एम्ब्रियो जो है ना वो क्या काम करेगा, मदर के वोम्ब के साथ में अटैच हो जाएगा और उसके बाद में उसके अंदर डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। मीन्स जो उसके अंदर ऑर्गन्स डेवलप होने हैं, अब वो ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे।
ठीक है। अच्छा जी, आगे आफ्टर 3rd मंथ, ठीक है, आपने जो है ना वो जब हम पैदा हुए थे तो हमारी मदर और हमारे साथ में जो है ना वो क्या है, हमारी मदर और हम लोग जो हैं वो जुड़े हुए थे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के साथ में, और उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग जो है ना वो प्लेसेंटा की बात करने जा रहे हैं। तो दैट इज आफ्टर 3rd मंथ फॉर्मेशन ऑफ ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर टेक्स प्लेस विच इज कॉल्ड एज द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है, इट इज एन इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन मदर एंड द एम्ब्रियो। ठीक है भाई, आगे या आप जो है वो सही वर्ड रहेगा यहां पर, तो दैट इज ए फीटस। ठीक है, इट इज एन इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन मदर एंड द फीटस। आगे भी फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहां पर, दैट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा की यदि हम लोग बात करें तो प्लेसेंटा काम क्या करता है, ये बच्चे को जो है ना वो डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, बच्चे ने जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस किए हैं उनको रिमूव करने का काम करेगा। ठीक है, बच्चे को ऑक्सीजन देगा और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का काम करेगा। ये प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ना वो सिक्रीट करती है। ठीक है, कब तक, जब तक कि बच्चे की जो है वो डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक। ठीक है, और इसी कारण जो है, इसी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण जो है वो बच्चा 9 महीने तक अपनी मां के गर्भ के अंदर जो है वो रह सकता है। ठीक है, कमिंग नेक्स्ट टू, उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहां पर, तो दैट इज डिलीवरी और पार्चुरेशन। मैच्योर बेबी का जो है वो मदर के वोम से बाहर निकल आना, दैट इज कॉल्ड एज डिलीवरी और पार्चुरेशन। ठीक है, तो दैट इज क्या लिखा हुआ है कि कमिंग आउट ऑफ द बेबी फ्रॉम द मदर्स यूट्रस इज कॉल्ड एज द डिलीवरी और पार्चुरेशन। डिलीवरी जो है वो किस कारण होती है, टू ड्यू टू ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण जो है ना वो कोरियोनिक विलाई जो हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। ये कोरियोनिक विलाई होते क्या हैं, तो दैट इज समझे बच्चे, दैट इज देखो भाई क्या काम करता है, ये आपके पास में जो है ना वो एम्ब्रियो है। ठीक है, और ये है आपके पास में मदर का यूट्रस। ठीक है, क्या काम होगा, दैट इज पेरेंट्स की तरफ से, उसकी मदर की तरफ से जो है ना वो क्या होगा यहां पर, तो दैट इज ये प्लेसेंटा, दैट इज ये कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो डेवलप होंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इस तरह वो एक्सटेंड करते हैं। इधर से जो है ना वो क्या होगा यहां पर, बच्चे की तरफ से भी जो है वो कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आएंगे, और ये एक दूसरे के अंदर जो है ना वो इंटरडिजिटेड हो जाएंगे। किस तरीके से है, तो दैट इज मदर की तरफ से आया हुआ इंटरडिजिटेशन, ये रहा। अच्छा जी, उधर से जो है ना वो बच्चे की तरफ से आया हुआ जो है वो किस तरीके से होगा, तो दैट इज इस तरीके से होगा। ठीक है, और ये एक दूसरे के अंदर जो है वो इंटरडिजिटेड हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये विलाई जो होते हैं ना बेसिकली वो क्या होंगे यहां पर, टूटेंगे। अच्छा जी, और किसकी वजह से, तो दैट इज ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से जो है ये टूटते हैं। अच्छा जी, और जब ये विलाई टूट रहे होते हैं तो उस समय फीमेल को जो है ना वो अपने पेट के अंदर जो है वो एक दर्द महसूस होता है, और उसको हम लोग जो है ना वो जनरली क्या बोल देते हैं, लेबर पेन बोल देते हैं। और ये लेबर पेन जो है वो 24 से लेकर के 48 घंटे तक भी हो सकता है। कमिंग नेक्स्ट टू, उसके बाद हम लोग जो है वो बात करते हैं बच्चे यहाँ पर, दूसरा हार्मोन है रिलैक्सिन हार्मोन। ये रिलैक्सिन हार्मोन जो है ना वो क्या काम करेगा, तो दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट, जिसको हम लोगों ने सर्विक्स और सर्विकल कैनाल बोला था। अच्छा जी, उसको वाइडन करने का काम करता है, चौड़ा बनाने का काम करता है। ठीक है, ताकि बच्चा जो है वो आसानी से बाहर निकल सके। कमिंग नेक्स्ट टू, उसके बाद हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पर, दैट इज लैक्टेशन। ये लैक्टेशन है क्या आपके पास में यहाँ पर, तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मिल्क बाय द मदर्स मेमरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज ए लैक्टेशन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क की फॉर्मेशन के लिए, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है ना, ठीक है, वो उसके रिलीज के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, मिल्क बनेगा प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से और बाहर निकलेगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। ठीक है,
अब उसके बाद में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ।